बात करेंगे बच्चों के हवाले से और बात करेंगे मनफी रुझानात के हवाले से। हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर उसवा शहबाज है जो कि माहिर नफ्सियात हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए। और आज ईस्टर्न में बहुत अच्छी लग रही हैं आप। शुक्रिया। क्या प्लान था, क्या सोचा आज मैं ईस्टर्न पहनती हूँ? कलर्स, मुझे मल्टीपल कलर्स या मल्टी कलर्स जिसको कहते हैं वो अच्छे लगते हैं। तो यस, दिस इज़ द थिंग। सही हो गया क्योंकि हमने आपको वेस्टर्न में ज़्यादातर देखा है तो आप बहुत अच्छी लग रही है। मेरा टाइप वही है। नहीं ये भी अच्छा मुझे बड़ा डिफरेंट लगता है। अगर कोई ईस्टर्न में हो तो मुझे लगता है आई एम डूइंग समथिंग डिफरेंट। हाँ, और मज़ा भी आ रहा होता है ना, इसको एंजॉय कर रहे होते हैं हम। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोगों के हमारे ना नेगेटिव पर्सपेक्टिव्स बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं कि हम हर चीज़ में बुराई ढूंढते हैं, अच्छाई ढूंढना बहुत ज़्यादा पीछे रह गया हुआ है। कोई हमें अच्छी बात भी बता रहा है तो हमें लगता है शायद क्यों बता रहा है ना कोई हम मनफी पहलू ढूंढ लेते हैं। इसकी क्या वजह है? ये एक टाइप का सोशल ईवल ही है ना, क्योंकि हम मुकाबले में होते हैं ना, हर वक्त कंपटीशन में होते हैं। किसी को एक्सेप्टेंस नहीं है हमारे अंदर, या टॉलरेंस नहीं है। और टॉलरेंस से बढ़ के जो चीज़ मैटर करती है वो एक्सेप्टेंस है दूसरे बंदे को। अगर आप मुझसे ज़्यादा अच्छी लग रही हैं तो मैं उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही कि, और दिल में ये ग्रज है कि ये मुझसे ज़्यादा अच्छा क्यों लग रहा है या इसके पास मुझसे ज़्यादा बेहतर चीज़ क्यों है। जबकि ये एक नेगेटिव बिहेवियर है और सोशल ईवल्स में ही आता है ये एक। मतलब इसी की वजह से जो है हम रेसिज्म में पड़ जाते हैं, इसी की वजह से जो है और बहुत सारी समाजी बुराइयां होती हैं जिसके अंदर पड़ जाते हैं। नेगेटिव बिहेवियर है और इसके पॉजिटिविटी बेसिकली हमें लर्न करनी पड़ती है और नेगेटिविटी जो है हम फ़ौरन से पिक कर लेते हैं। तो देयर इज़ द डिफरेंस बिटवीन नेगेटिविटी एंड पॉजिटिविटी। डॉक्टर उसवा, हम हमेशा से कहते हैं कि जैसे हमारी कंपनी होती है हम उसी तरह से होते जाते हैं, हमारी जो भी आदत होती है उन्हीं की तरह होती जाती है। अगर मुआशरे में नेगेटिविटी, हमारे इर्द गिर्द सारे लोग वैसे होते जाएंगे तो मुनफी पहलू, मुस्बत पहलू कितनी देर तक हमारे साथ रहेगा? हम कितनी देर तक अपनी सोच को लेकर चल सकेंगे कि नहीं मुझे ऐसे नहीं सोचना? कभी ना कभी तो हम भी उस चीज़ में आना शुरू हो ही जाएंगे। लेकिन मेरा इस चीज़ में बिलीव नहीं है कि हम दूसरों को देख के या अपने जिस तरह के दोस्त या हमारी कंपनी होती है हम उस तरह के हो जाते हैं। इसकी छोटी सी एग्जांपल ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल 3 मैरिड ख़वातीन बैठी हुई हैं और 2 के हस्बैंड बहुत अच्छा अर्न करते हैं, तीसरी वाली जो है उसके हस्बैंड इतना अच्छा अर्न नहीं करते। तो अगर तो वो वाइज औरत होगी तो वो उनकी बातों का, उनके कल्चर का या उनकी उन चीज़ों का इम्पैक्ट नहीं लेगी। ये बेशक वो अच्छे फ्रेंड्स हैं या बहनें हैं, जो भी है, वो उनका इम्पैक्ट नहीं लेगी क्योंकि वो वाइज है, वो समझती है मेरे घर का सिस्टम ऐसा है, मेरे हस्बैंड की लिमिट ये है, तो वो उसको क्रॉस नहीं करेगी। लेकिन अगर वो पीछे उन चीज़ों को वो अट्रैक्ट हो रही है उन चीज़ों के लिए और वो उसमें थोड़ा सा भी जो है ना इमोशनल इम्बैलेंस है तो वो फ़ौरन से उन चीज़ों को फॉलो कर लेगी। हमारे अंदर इमोशनल इम्बैलेंस होना और जो है वो ब्रेकेज होना, इमोशनल ब्रेकेज होना या हमारे अंदर इनसिक्योरिटीज़, जो पर्सनल इनसिक्योरिटीज़ होती हैं उसकी वजह से हम किसी दूसरे का जो कलर है वो अपने ऊपर जो है अप्लाई करते हैं। इनसिक्योरिटीज़ की वजह से हम कलर अपने बिल्कुल करते हैं। बिल्कुल करते हैं इनसिक्योरिटीज़ की, क्योंकि अगर मैं जिस तरह की नहीं हूँ और मैं वो वैसा बनना चाह रही हूँ और मेरे अंदर वो कैपेबिलिटीज़ नहीं है या मेरे वो वसाइल नहीं है तो मैं कोई बाय हुक और बाय क्रुक कोई नेगेटिव तरीका, कोई शॉर्टकट ढूंढूंगी वैसा बनने के लिए। तो ऑफकोर्स मैं अपने लिए एक्स्ट्रा एफर्ट ले रही हूँ, एक नेगेटिव एक्टिविटी कर रही हूँ, वो ईवल है ना, और उसके अंदर मैं सेटिस्फाइड भी नहीं हूँ, मैं गिल्ट में भी हूँ और मैं परेशान हूँ। मैंने अपने आप को मुसीबत में, एक इमोशनल जो है वो वॉर में डाला हुआ है, उसके बाद मैं वो चीज़ करती हूँ देन फिर भी वो वैसी नहीं होती। तो ऑफकोर्स ये मेरी इनसिक्योरिटी है कि मुझे वैसा बनना है जबकि मैं वैसी नहीं। आप अपने आप को अगर एक्सेप्ट कर लेंगे, अभी हमारे जो हमसाया मुल्क में एक आपने देखा एक खातून की डेथ हुई है 42 इयर्स के ऊपर, उनका एक बड़ा गाना फेमस था बहुत, वो आजकल वायरल नहीं जी 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 शेफाली ज़री वाला। जी, तो आप देखें कि वो क्या है, वो इनसिक्योरिटी है ना कि मुझे यंग रहना है और उस चक्कर में उसने इतना ज़्यादा वो चीज़ को कर लिया था कि उसकी 42 इयर्स में ही डेथ हो गई है। तो ये इनसिक्योरिटी है एक तरीके की। आप देखें कि 42 इयर्स की एज को पहुंचना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। मैं बहुत प्राउडली फ्लॉन्ट करती हूँ, आई एम 39 माशाल्लाह, लंबी उम्र। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। आई एम एज को एंजॉय करना, अपनी चीज़ों को जैसे आप हैं उस तरह एक्सेप्ट करना अपने आप को, ये इनसिक्योरिटीज़ और नेगेटिविटीज़ को कम करता है।
अगर हम इस तरह के कॉम्पिटिशन्स में लगे रहें तो आप साइकोलॉजिकली ही उस तरह से ग्रोथ नहीं कर सकते। लेकिन हम बहुत सारी चीज़ों में मटेरियलिस्टिक थिंग्स को लेके तो आ रहे हैं ना, चाहे वो खूबसूरती में हो, चाहे वो घर अच्छा दिखाने में हो, चाहे हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमें होता है कि हमने सिर्फ ब्रांडेड बैग ही, एक लोगो वाला ही बैग पकड़ लेना, तो हमने वो फ्लॉन्ट कर रहे हैं उस चीज़ को। अभी तो सब में आता जा रहा है एक तरह अभी आपने एक ट्रेंड देखा है उसके ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर लबूबू डॉल है एक, आप देखें कि वो स्टेटस सिंबल बनता है, इट्स अ डेविल डॉल, ठीक है, इट्स अ डेविलिश डॉल। हाँ, एक और चीज आप उसके इतने स्पाइकी टीथ हैं और लोग उसको कह रहे हैं कि ये बहुत क्यूट है। इवन हमारे बहुत बड़े बड़े एक्टर्स उसको प्रमोट कर रहे हैं विदाउट नोइंग द फैक्ट कि वो एक डेविल चीज़ है, वो एक ईविल है, उसको हम बीइंग मुस्लिम या उसको नहीं फॉलो कर सकते उन चीज़ों को। एक और ट्रेंड हमारे थोड़ी देर पहले आया था, वो एक ईविल आई बनी होती थी, वो बच्चियों की ज्वेलरी में भी होती है, ब्रेसलेट्स, और उन्होंने बड़े फ्लॉन्ट गले में उसको पहना होता है। जहाँ भी ये इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू उसका ये, जहाँ भी एक आंख होगी वो दज्जाल की आंख है। हम उस चीज़ से जो है दूर रहना हमारा बेहतर है, लेकिन लोगों ने बड़े आराम से उसको, क्योंकि वो ट्रेंड है उसको कि मैं पीछे ना रह जाऊं, उस चक्कर में उसको फॉलो किया हुआ है। अब जैसे लेडीज़, आपने बैग की बात की, तो लेडीज़ क्या करती हैं कि कॉपीज़, फर्स्ट कॉपीज़ जो है वो फर्स्ट पे नहीं, थर्ड भी मिल जाए हम कहते हैं बहुत है, बस लोगो लगा होना चाहिए, लोगो लगा होना चाहिए। तो ये हमारी इनसिक्योरिटी है ना। अच्छा डॉक्टर रुस्वा, आप वो देख रही हैं, जब देखते हैं ना आजकल रील्स आ रही हैं इंस्टाग्राम पे या फेसबुक वगैरह पे, रेट योर आउटफिट, अगर आपकी नजरों से गुजरी हो वो सब चीजें। मेरे साथ हुआ भी था। अच्छा, तो आपने फिर उसको किया एक्सप्लेन? नहीं, ऐसी चीजें हो रही है ना जिसमें हम मटेरियलिस्टिक थिंग्स को उनको अप्रोच कर रहे हैं, और सब जो है वो ज्यादा, मैं देख रही हूँ लिबर्टी, अगर कोई जा रहा है इतना तैयार होकर कैसे लिबर्टी जा सकता है। और मैं तो कभी भी नहीं माइकल कोर्स का बैग लेकर लिबर्टी तक जाऊंगी उसके करने के लिए। मुझे लगता है मैं जितने भी कन्वीनियंस ईजी होकर बाजार जाऊँ, मैं तो वैसे जा सकूंगी आराम से। लेकिन अब सब जो है वो इस चीज़ को फ्लॉन्ट करने के लिए कि कहीं हमें वो तरीका मिल जाए और हम वो करें। लोग लिमिटलेसली झूठ बोल रहे हैं उसके ऊपर। एक खातून परसों मैंने देख रही थी रील, तो उसमें वो कह रही थी कि मेरे पास मेरे क्रेडिट कार्ड में इतने पैसे हैं कि मैं लिबर्टी खरीद सकती हूँ। अच्छा। और नॉर्मल सा उन्होंने ब्लैक ट्राउजर शर्ट पहना हुआ था, लॉन का जो। तो मेरे जहन में एक सवाल आ रहा था, अगर आप लिबर्टी खरीद सकती हैं, प्लीज़ बाय समथिंग गुड एंड वेयर इट। आप लाइक व्हाट आर यू फ्लॉन्टिंग? मतलब ये प्रमोट करता है झूठ को भी, और ये प्रमोट करता है कि हम वो चीज़ें, हम स्कूल में ये सब बातें करते थे ना, हमारे घर में दरख्त है पैसों का, मुझे लगता है वो सब चीज़ें दोबारा से रिपीट हो रही है और बड़े कर रहे हैं सब चीज़ें। मैं आपको बताती हूँ, मेरे भाई का बहुत एक फ़नी सा एक ही उसकी शरारत है बचपन की जो मुझे याद है। हम उसको कहते थे ना, अच्छा ये कहाँ से लेके आए हो? कोई टॉय लेके आता था, स्कूल के बाहर टॉयज़ होते थे, तो कोई टॉय लेके ये मैं अपने दोस्त से लाया हूँ, उसके बाबा की फैक्ट्री है। वो हमेशा ये कहता था कि मैं अपने दोस्त से लाया हूँ, ये उसके बाबा की फैक्ट्री। यानी वो फ्लॉन्ट करना चाहता था कि आई हैव रिच फ्रेंड। हाँ, मैं मतलब ये ऐसे है, ये यानी एक इसके पीछे दो फैक्टर्स होते हैं। एक तो ये कि मैं रिच कंपनी में हूँ या मैं अच्छी कंपनी में हूँ, दूसरा ये कि जो चीज़ मैं लेके आई हूँ ये वैलिड चीज़ है, तो क्योंकि मैं बताऊंगा कि ये उस वैलिड जगह से आई है और ये लोकल नहीं है, ये हाँ, तो उसको वैलिडेशन मिलेगी। तो हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारी दफ़ा ये चीज़ें करते हैं, बहुत सारी दफ़ा ऐसा बिहेवियर, ये नेगेटिविटी है। हम अपने आप को बिल्कुल वो कहते हैं ना डॉल्स की तरह प्रेजेंट करना चाह रहे हैं, लेकिन वी आर ह्यूमंस। हम भूल गए हैं कि हम इंसान हैं, हमसे गलतियाँ होती हैं, हम कम ज़्यादा हो सकते हैं रंग में, नस्ल में, फ़िरके में। ये सारी सोशल ईविल्स हैं। तो इसको हम खुद प्रमोट किए जा रहे हैं ना, हम सब प्रमोट किए जा रहे हैं। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जैसे अक्सर मैं कभी देख रही होती हूँ, अगर मुझे कुछ शॉपिंग करनी है, कुछ इस तरह से करनी है, तो मेरे सर पे टेंशन होती है कि मेरे पार्सल आना है, मुझे पैसे देने हैं। हाँ। लेकिन जब मैं सोचती हूँ कि मुझे तो इसकी ज़रूरत ही नहीं थी, मैं क्यों उतनी वो टेंशन्स बढ़ा रही हूँ, मटेरियलिस्टिक हो रही हूँ, जब इन चीज़ों में अभी 2-4 महीने और मैं निकाल सकती हूँ। आई हैव इनफ शूज़, इनफ बैग, फिर क्यों मैं स्ट्रेस ले रही हूँ? और सब इस तरह से ही ले रहे होंगे, बिल्कुल ऐसे, क्योंकि घर की अगर चीज़ें पूरी नहीं हो रही है, लेकिन हमें है कि हमने कॉपी बैग के साथ फ्लॉन्ट करना है, हमने ब्रांडेड जोड़ा पहनना है, फलां जगह जाना है। इसको हम कम कैसे कर सकते हैं? अपनी ज़ात में हम खुद एतमादी कैसे ला सकते हैं? इसको जो बहुत ज़्यादा इनिशिएट किया है ना, वो ऑनलाइन शॉपिंग ने किया है। ऑनलाइन स्टोर्स जो हैं हमारे, और ऑनलाइन ऐप्स, ख़वातीन ने इतनी सारी जो है वो डाउनलोड करके रखी होती हैं, और अगर कोई काम नहीं है तो सिर्फ वो स्क्रॉल किए जा रहे हैं। आप देखें ना, वो एक इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू ये कि जो बाज़ार होता है ना, वो शैतान की आंत होती है, ठीक है? तो वो बाज़ार चाहे डिजिटल है, चाहे वो ई मार्केट है, या वो आपका जो फिज़िकली आप जहाँ विज़िट करते हैं,
आप जब भी कोई ना कोई चीज़ देखेंगे और आपको ये पता है कि मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं स्पेयर कर सकता हूँ 5-6 हज़ार 2-4 हज़ार या जितनी भी आपकी पॉकेट है, और आपके पास क्रेडिट कार्ड है, आप ऑनलाइन शॉप कर सकते हैं, तो आप करेंगे उसको। तो उसको कम करने के लिए हमें पहले इस तरह की ऐप्स से निकलना पड़ेगा कि मत करें ये चीज़। और आप अपनी जो है ना वो चीज़ें अपनी, फॉर एग्जांपल जब आप कोई चीज़ देखते हैं मार्केट के ऊपर या कहीं पे भी, तो उससे पहले आप एक दफ़ा अपनी वार्डरोब खोल के देख लें कि आपके पास कितना कुछ पड़ा हुआ है। क्योंकि जैसे एक ये साइकोलॉजिकल फैक्टर है, जब आप कोई चीज़ नहीं देखते ना तो आपको फ़ौरन से पहला ख्याल ये आता है बहुत दिनों से मैंने कुछ बाय ही नहीं किया, मेरे पास ये कलर तो है ही नहीं, कभी मैंने पहना ही नहीं। और मॉडल्स के ऊपर देख के अच्छा लग रहा होता है वो आपको, या कहीं चीज़ अच्छी लग रही होती, तो उससे पहले रियलिटी चेक के लिए एक तो अपने आप को देख लें, अपना बजट देख लें। अलमारी खोलने से पहले मेरा ख्याल ये है अलमारी जो है ना उसको एक दफ़ा खोल के देख लें कि एक्चुअली आपके पास क्या क्या चीज़ों की कमी है। आपको फ़ौरन समझ आ जाएगी कि क्या चीज़ कम है। जैसे हम ग्रोसरीज से पहले किचन की कैबिनेट और वो पेंट्री को एक दफ़ा विजिट करते हैं कि क्या क्या चीज़ें कम है, हम लिस्ट बनाते हैं। तो इसी तरह आपको अपनी जो फैशन एक्सेसरीज़ है उनके ऊपर भी थोड़ा सा जो है फोकस करने की ज़रूरत है। फिर ये सब बर्डन जो है हम कैसे लेकर आगे बढ़ेंगे? और हम सब कह रहे हैं महंगाई बढ़ती जा रही है, हम सबको अच्छे से कंट्रीब्यूट करना है, इवन वुमेन्स को भी कंट्रीब्यूट करना है। हम अपनी जनरेशन जो है उस पर भी बर्डन डालते जा रहे हैं, सब पे एक तरह से बोझ ही है। तो इसको हम कैसे कम करेंगे? मेरा तो इसमें कोई बिलीव नहीं कि महंगाई बढ़ रही है, मैं तो नहीं मानती इस चीज़ में। मैं आपको इसको प्रूव करके बता देती हूँ। आप देखें कि हम कहते हैं महंगाई बढ़ रही है, क्या आपने कभी मॉल्स में रश कम देखा है? क्या आपने कभी मार्केट्स में, बाज़ारों में रश कम देखा है? क्या ईद के करीब कभी रश कम देखा है आपने? मुझे तो नहीं लगता। अगर महंगाई बढ़ गई है तो मार्केट्स खाली हो जानी चाहिए, शॉपिंग वाला एक बंदा आपको नज़र ना आए। वहाँ ख़वातीन ने वैसे ही शॉपिंग बैग्स और अच्छे ब्रांडेड बैग्स होते हैं वो जिसके अंदर भरे हुए होते हैं, वो कहाँ से मुझे बताएं कि कहाँ होती है? नहीं एक्चुअली वो तो ठीक है, लेकिन आपको पता है ज़रूरतें वो सब चीज़ें लेकर इंसान चल रहा होता है, कुछ उधार करके मैनेज कर रहे होते हैं। जैसे हमने कहा ना एक बर्डन चल रहा है तो सब ने तो जाना है बाज़ार। अब ये तो पॉसिबिलिटी ही नहीं आएगी कि किसी हम मिडिल क्लास को देखकर लोअर मिडिल क्लास ये ना कहे कि मुझे ये बाय नहीं करना या मुझे ये ज़रूरत नहीं है। तो फिर सबको ज़्यादा क्यूरियोसिटी बढ़ती जा रही है। अगर लोअर मिडिल क्लास जो है वो मिडिल क्लास को देख के वो चीज़ बाय कर सक रहा है, देन वेयर इज़ महंगाई? नहीं वो तो है एडजस्ट करती है, वो तो शुरू से एक दौर ऐसा ही चलता आ रहा है ना। आप देखिए ना, आप शॉपिंग करते हैं ना, मैं अगर नहीं बाय कर सकती कोई चीज़ और मेरे साथ वाला जो है वो बाय, अब मैं उसको देख रही हूँ तो मैं एक पहली चीज़ ग्रज आएगा कि इसके पास क्यों है, दूसरी चीज़ कि मैंने हर सूरत लेनी ही लेनी है क्योंकि मेरे हमसाए के पास है या मेरी फ्रेंड के पास है या मैंने मेरी बहन के पास है। आपने ना मेरी अम्मी वाली बात की है, तो मैं अम्मी को जब बताती हूँ ना गोल्ड की प्राइजेस इस तरह से हो गई है तो अम्मी कह रही है लेने वाले तो ले रहे हैं ना, देखो किसने खरीदना बंद कर दिया है, सब खरीद रहे हैं, वो बाय कर रहे हैं, चाहे महंगाई कम है या ज़्यादा है, खरीदेंगे सभी। हाँ तो आप देखें ना, कम फिर अगर महंगाई है तो फिर आप कहें कि ठीक है मैं नहीं बाय कर सकता, आप कर्ज लेंगे ना किसी से। फॉर एग्जांपल जैसे आपने कहा कि किसी से लोन लेके करेंगे, कितनी बार आप शॉपिंग के लिए लोन लेंगे? एक बार लेंगे, दूसरी बार आपको उसको वापस भी तो करना है। जब तक आप वापस नहीं करते आप उस बंदे को कहते हैं ये मुझे नज़र भी ना आए जब तक मैं इसके पैसे वापस नहीं कर देता। आप वापस करेंगे तो क्या आप उससे फिर मांगेंगे? इसका मतलब है लोगों के पास कैपेसिटी है तो वो बाय करते हैं ना। आप लोन भी शॉपिंग के लिए, मैंने अगर आपने अपने हस्बैंड से पैसे मांगने हो कितनी बार मांगेंगे? आज भी मैंने शॉपिंग करनी है, मैंने फ्रेंड के पास वो भी देखा, आज भी मैंने शॉपिंग करनी है। डॉक्टर रुस्वा, किसी के पास अगर डे भी है, कोई मुझे लगता है अगर कोई रेडी भी लगा रहा है तो उसकी भी दिहाड़ी से उसकी भी वाइफ जाकर शॉपिंग तो लाजमी करके आएगी, बाजार तो वो भी नहीं कभी भी नहीं खाली होंगे। बात तो सिर्फ इतनी सी है ना कि कम हो ज़्यादा हो, पीपल आर शॉपिंग, पीपल आर बाइंग। लेकिन मटेरियलिस्टिक थिंग्स को हम जो बर्डन बढ़ता जा रहा है, लबूबू को हम लग रहा है कि हमें ये ख़रीद लेना चाहिए, ब्रांडेड बैग्स हमें लगता है हमें वो कर लेना चाहिए, कुछ हमारी ज़रूरत नहीं है वो हमें लगता है हमें ये कर ही लेना चाहिए, ये बाय कर ही लेना है। कपड़ों को हमने रिपीट नहीं करना, सस्टेनेबिलिटी को हमें लगता है कि ये चीज़ पुरानी है इसको नहीं लेकर आना चाहिए। इन चीज़ों में रहकर तो हम अपने आप को थोड़ा बदल सकते हैं, बाकी तो वाकई में महंगाई जो है हमें बाज़ारों में तो देखकर बिल्कुल नहीं लगता। अच्छा मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। मेरी अपनी बेटी, क्योंकि बच्चे हैं उनको ट्रेंड फॉलो बस देखते हैं वीडियोस, तो वो मुझे उसने बहुत ज़िद की कि मुझे ये लबूबू डॉल लेनी है। अब मेरे पास पैसे हैं, मैं उसको चेक मैंने भी किया है कहाँ अवेलेबल है। मैं आपको बताती हूँ, वो 4,000 to 5,000 की डॉल है जो ओरिजिनल उसका वर्जन मिल रहा है, और उसको वो कहती है मुझे पूरा मिस्ट्री बॉक्स चाहिए, यानी उसको पूरा वो 10,000 to 15,000 20,000 का पूरा बॉक्स चाहिए। आई कैन बाय ईजीली, लेकिन मुझे उसका बैकग्राउंड पता है,
अब रोकने का, जैसे आपने सवाल पूछा कि इसको कम कैसे किया जा सकता है, मैंने उसको पूरा इस्लामिक जितना इसका पोर्टल है, जितनी इसके ऊपर वीडियोस बनी हुई है, वाई शुड वी नॉट बाय लबुबू, वो मैंने उसको दिखाया था। एंड देन मैंने उसको कहा अब आप डिसाइड कर लो वेदर यू वांट टू बाय इट और यू डोंट वांट टू। उसने खुद ही विड्रॉ कर दिया उसको, कहती है ठीक है मुझे कॉन्सेप्ट समझ आ गया। मैंने कहा इसकी जगह कोई ऑल्टरनेट चीज़ आप कर लें जो जिसको आप बाय कर सकें और जो आपको फ़ायदा भी दे और जो आपको बेनिफिशियल भी लगे, लेकिन दिस इज़ नॉट देयर। तो वो उसको समझ आ गई थी बात। अब बच्चा है, हो सकता है उसको ना भी समझ आती, बट और इसी तरह हमारे साथ भी ये चीज़ होती है। मैंने एक ड्रेस बाय करना है तो ये इस तरह का ड्रेस मैंने पहले कभी नहीं पहना, और दूसरी थॉट ये आती है कि इसमें मेरे से अच्छा तो कोई लगेगा ही नहीं। अच्छा ये वाली थॉट आती है आपके जहन में, ये हर खातून और हर मर्द के जहन में ये सवाल आते हैं। दिस इज़ नॉट अबाउट वेमेन ओनली, आदमी भी शॉपिंग करते हैं। मेरे अपने हस्बैंड इज़ बाइंग फ्रॉम टीमू एंड ऑल दैट, उनके पार्सल्स आए चले जा रहे होते हैं, मेरा एक आ जाए कभी तो आपके पार्सल ही आते रहते हैं हर वक्त। ये चीज़ होती है मतलब वो छोटी छोटी चीज़ें हैं। कभी कोई अच्छी लग गई, कोई मैग्नीफायर अच्छा, ऑफिशियल चीज़ें प्रोफेशनली इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, लेकिन वो कुछ ना कुछ आ रहा होता है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि हमें ये लग रहा होता है कि वी आर लैकिंग दिस थिंग, और ये साइकोलॉजिकल है कि लग रहा होता है कि ये मेरे पास नहीं, ये हो तो मेरी दुनिया के सारे काम हो जाएंगे। और वो जब चीज़ आ जाती है, हो सकता है हम उसको 2 दिन पार्सल को खोलें भी ना, क्योंकि साइकोलॉजिकली हम सेटिस्फाई हो गए कि ये मेरे पास आ गया है। हमारे रिश्तों में भी तो यही होता है ना, लव मैरिज से पहले तड़प रहे होते हैं कि शादी हो जाए, इससे हो जाए, इससे ना हुई तो कुछ हो जाएगा। शादी हो जाती है, अगले दिन हम शायद उससे बात भी करना बंद कर देते हैं। वल्लाह ये बेटर रियलिटीज़ हैं, लेकिन ये हो इस तरह से ही रही है। हम सोशल इवल्स पे बात करें तो ये भी एक सोशल इवल ही है। बिल्कुल इस तरह से है, और सारा कुछ इस तरह से ही चल रहा है, इस तरह से ही हो रहा है, और हमें खुद नहीं समझ आ रहा हम कहाँ पे लैग कर रहे हैं, हमारी नेसेसिटीज़ क्या बनती जा रही हैं, हमारी ख्वाहिशात क्या बनती जा रही हैं, और जो प्रमोट करने वाले हैं वो क्या प्रमोट कर रहे हैं ना, बेसिकली ये है। मैं जैसे हमने कहा ना रेट योर आउटफिट, इसकी मैं वीडियो देख रही थी कि इंडिया के कोई इन्फ्लुएंसर हैं और उन्होंने भी उस पर एक वीडियो बनाई हुई थी कि रैंडम वीडियो इन माय फीड, और जब मैं उनके जाके कमेंट्स पढ़ रही थी तो कहते पाकिस्तान के पास इतना पैसा है, माइकल कोर्स, कोई शनैल का बैग पकड़ा हुआ है, किसी ने गुच्ची का बैग पकड़ा हुआ है, इससे नीचे मुझे नहीं लगा किसी ने कोई थैला पकड़ के गया हुआ है, कोई लोकल मार्केट से अनारकली से किसी ने कहा हो मेरा बैग पकड़ा हो। तो ये एक रैंडम थॉट बन गई हुई है। मुझे भी ऐसा लगता है कि मेरे पास, तो हम कहते हैं ना ख़वातीन के पास बैग इतने महंगे क्यों होते हैं ना। तो मैंने रेट किया, मैंने कहा कितना महंगा बैग जो है वो मेरे पास पड़ा होगा ना, इतना महंगा नहीं है कैपेसिटी अगर देखी जाए, लेकिन वो थॉट्स आ रही हैं कि एक महंगा बैग जो है वो होना चाहिए फ्लॉन्ट करने के लिए। मैं आपको एक छोटा सा एक फ़न वो बता देती हूँ। मेरी खाला यूके होती हैं, जब वो लास्ट टाइम आई ना तो उन्होंने कहा कि मैंने ना ये पता नहीं 2.5 या 3 लाख का ना गुच्ची का बैग था, छोटा सा पाउच। तो मैंने उनको पहले, उन्होंने जब प्राइस बताई ना उससे पहले मैंने कहा ये आपने क्या फजूल सा बैग पकड़ा हुआ है, व्हाट, ये माउस कलर का बैग है। कहती हैं एक्सक्यूज़ मी दिस इज़ 2.5 लाख। मैंने कहा सो व्हाट, हमारे यहाँ से 250 का मिल जाता है। मतलब ये कि आप वही काम लेस प्राइस में भी कर सकते हैं ना जो आपने उसमें, मतलब ये हमारी पर्सनल एक चीज़ है, एक अंदर वो है कि हर सूरत में ब्रांडेड होना है। हम अपनी पर्सनालिटीज़ पे, ग्रूमिंग पे काम नहीं करते कि बीइंग अ ह्यूमन भी हमें ब्रांडेड होना है। बीइंग अ ह्यूमन हमें ट्रेट्स वो पैदा करनी है कि लोग हमसे इम्प्रेस हो के हमारी जैसी पर्सनालिटी बनाएं। हमें लोगों की भेड़ चाल में लगे मैं बैग भी वैसा बाय कर लो, वो आप अंदर से अगर इविल हैं तो आपके वो उस ब्रांडेड बाहर के आउटर लुक का क्या फ़ायदा है। बिल्कुल ऐसे मेरी फ्रेंड है, वो ना ऑस्ट्रेलिया रहती है, जब उसने पाकिस्तान आना होता है ना वो ब्रांडेड बैग्स बाय करती है कि पाकिस्तान मैंने आना है, मैंने अपने रिश्तेदारों के घर जाना है, फ्रेंड्स की तरफ जाना है, तो वो वहाँ से जो बैग लेकर आती है ना वो मुझे या अपनी सिस्टर को देती है। यहाँ से मैं लोकल स्टाइलो ECS के जो टॉट बैग होते हैं ना मैं उसको वो गिफ्ट करती हूँ, और वहाँ जाके वो अपनी जहाँ पे यूनिवर्सिटी में जा रही है, जॉब पे जा रही है, वो बैग्स यूज़ कर रही होती है, या शेन से बैग मंगवा कर यूज़ कर रही होती है। क्योंकि उनको पता है कि पाकिस्तान में अगर हम कहेंगे ऑस्ट्रेलिया से आई है, स्टेटस सिंबल है, ये चीज़ अच्छी होनी चाहिए, ये चीज़ ब्रांडेड होनी चाहिए, सब चीज़ें होनी चाहिए, कि एक वो स्टीरियोटाइप हमारे जहन में बन गई हुई हैं चीज़ें। ये बिहेवियर है ना, जैसे फॉर एग्जांपल ये अब डॉल की बात हुई तो बहुत सारे लोग इसको प्रमोट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमें प्रमोट कुछ भी करने से पहले, फॉर एग्जांपल मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ, मैं यहाँ बैठ के अगर कोई ऐसी बात करूँगी, मुझे लोग सुनते हैं, देखते हैं, फॉलो करते हैं, तो लोग उस चीज़ को फॉलो करना शुरू, तो मेरे साथ मेरी सारी साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी जो है वो नेगेटिव
रेट हो जाएगी। तो आपको कुछ ना कुछ बात करने से पहले वो आप ऑन नहीं करते जिस बात को, आप उसको मत कीजिए, उस चीज़ को प्रमोट मत करें। आप जैसे आपने ये बात की, तो इस चीज़ को किसी अगर आप रिश्तेदार के घर जाएं, वो अफोर्ड नहीं करता वो चीज़, तो ऑफ कोर्स वो एक तो उसके ऊपर आपकी जो इम्प्रेशन पड़ जाएगा, दूसरा ये कि वो उस चीज़ को बाय करना चाहेंगे, फिर उसके लिए वो क्या करेंगे आपको नहीं पता। तो ये एक्चुअली आपको ये चीज़ों के ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। बिल्कुल इस तरह से। आखिरी सेकंड्स में कोई पैगाम देना चाहेंगी? बी नेचुरल, दैट्स ऑल, डोंट फॉलो फेक्स। बिल्कुल इस तरह से, डोंट फॉलो फेक्स। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर इस प्रोग्राम में आने के लिए, हमेशा आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगता है और थेरेपी हो जाती है एक तरह से। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन द प्रोग्राम।